कन्हैया कुमार को क्यों याद आए राम? राम रामायण का क्यों किए गुणगान? बेगूसराय से कटा टिकट, क्या है कन्हैया का इशारा? कन्हैया कुमार जेएनयू से फेमस हुए, जेल गए, सेक्युलर पॉलिटिक्स जमकर करते रहे, अब कांग्रेस के नेता बन गए हैं। कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद से शायद कन्हैया कुमार को उम्मीद रही होगी कि जिस बेगूसराय से पिछली बार उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था, इस बार एक बड़ी पार्टी के टिकट से लड़ेंगे तो संसद में जाने का मौका मिल ही जाएगा। लेकिन ये क्या, गठबंधन की राजनीति ने तो बेगूसराय से उनका टिकट ही काट दिया। तो क्या कन्हैया कुमार टिकट कटने के बाद बौखला गए हैं? सेक्युलर की जगह वह हिंदुत्व की राजनीति करने लगे हैं? क्योंकि हाल ही में एक मीडिया हाउस को दिए गए एक इंटरव्यू में कन्हैया कुमार ने न केवल राम का जमकर गुणगान किया, बल्कि रामायण पाठ भी करने लगे। इतना ही नहीं, कन्हैया कुमार ने नाथूराम गोडसे का भी इस इंटरव्यू में नाम लिया। कन्हैया कुमार ने कहा, देश में राम की लहर अच्छी बात है, नाथूराम की लहर नहीं होनी चाहिए। ऐसे में अब राजनीति के धुरंधर न जाने क्या क्या कयास लगाने लगे हैं। कहने लगे हैं कन्हैया कुमार ने कहीं कुछ इशारा तो नहीं किया है। इसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले इस पूरे वाकये पर एक नज़र डाल लेते हैं। पीटीआई एजेंसी को इंटरव्यू देने के दौरान कन्हैया कुमार ने राम और रामायण का सहारा तो लिया, लेकिन वो बीजेपी पर हमलावर रहे। कन्हैया के मुताबिक बीजेपी राम का नाम लेकर बंटवारे और सांप्रदायिक एजेंडा चलाती है। बीजेपी हिंदू धर्म की गरिमा को जोरदार तरीके से ठेस पहुंचा रही है। इसी इंटरव्यू में जब कन्हैया कुमार से पूछा गया कि राम मंदिर बना तो उसका सबसे ज़्यादा फायदा तो बीजेपी को ही मिलेगा क्या, कन्हैया ने जवाब दिया कि इंडिया में अगर राम की लहर है तो इसमें कोई गलत बात नहीं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा, इसके लिए बीजेपी अपना प्रचार तो कर रही है, लेकिन उसमें बीजेपी की भूमिका कहाँ है? भगवान राम तो त्रेता युग में हुए थे, वहीं बीजेपी 1980 में बनी थी। उसके बाद कन्हैया कुमार ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वो राम के नाम पर जनता को ठगने का काम करती है, लेकिन काम तो नाथूराम वाली ही करती है। पीटीआई को दिए गए इस इंटरव्यू में कन्हैया कुमार ने राष्ट्रवाद और परिवारवाद पर भी बीजेपी को जमकर घेरा। इसके लिए कन्हैया कुमार ने ज्योतिरादित्य सिंधिया का उदाहरण दिया और सवाल किया कि जब वो कांग्रेस में थे तो परिवारवादी थे, लेकिन बीजेपी में जाते ही वो राष्ट्रवादी कैसे हो गए? सिंधिया संघवादी और समाजवादी कैसे हो गए? इसके साथ ही कन्हैया कुमार ने बीजेपी के कई नेताओं का नाम भी गिनाया जिससे परिवारवाद झलकता है। इसमें अमित शाह के बेटे जय शाह का नाम लिया और बीजेपी के परिवारवाद पर तगड़ा हमला किया। कन्हैया कुमार ने पीएम मोदी का नाम न लेते हुए बीजेपी में व्यक्तिवाद पर भी हमला किया। हालांकि पीटीआई को दिए गए इस पूरे इंटरव्यू में कन्हैया कुमार बीजेपी पर हमलावर ही रहे। हाँ, राम और रामायण का गुणगान जरूर किया, लेकिन महज इस बात से उनको और बीजेपी को लेकर कोई कयास लगाना कहाँ तक जायज़ है, इसको आप खुद ही तय कीजिए। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।